विद्यार्थियों सादर नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों भक्ति साहित्य पर बात कर रहे थे। हमने आदि काल के साहित्य पर भी विस्तार से बात की और उसके तमाम आयामों को और संदर्भों को हमने जानने समझने का उपक्रम किया। पुराने वीडियो हैं, आप उन्हें देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और ये सिलसिला आप अनवरत बना के रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी हो, चाहे यूपीएससी करनी हो, चाहे हिंदी एमए बीए, हिंदी साहित्य और साहित्य को समझने का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए जैसे होता है ना कि बच्चा कैसे ग्रो करता है, कोई भी बीज हम जमीन में डालते हैं तो कैसे उसको वक्त लगता है, वैसे ही सीखने और जानने की प्रक्रिया है। इसलिए अनवरत उसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे कि एक ही दिन में अगर हम सब कुछ सीखने और ग्रहण करने का दावा करते हैं तो वो अपने आप के प्रति बहुत बड़ी बेईमानी है और उस बेईमानी से बचना, उस बेईमानी से बाहर निकल करके ही हम पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। कबीर ने कहा न कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, न पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, तो पढ़े सो पंडित होए। तो सारे ज्ञान का जो सार है वो मानव प्रेम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बाकी चाहे को कितना भी ज्ञानी होने का दावा करे, कितने भी बड़े बड़े ज्ञान की बातें करे, वो सारी चीजें समझिए कि सिर्फ और सिर्फ बेमानी है। अगर वो मनुष्य और मनुष्य के बीच के उस भावबोध को नहीं समझ पा रहा है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बातें सिर्फ दिखावा है, छल है और ढोंग है। हम कबीर पर बात कर रहे हैं। कबीर का साहित्य, कबीर का लेखन हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कबीर की कविता का पहली बार अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में किया था। उसके बाद कबीर चर्चा में आते हैं। बाद में तमाम लोगों ने उन पर काम किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में गंभीर रूप से काम किया, फिर बाकी तमाम भाषाओं में उन पर काम होता रहा, होने लगा और इस तरह से सिलसिला बढ़ता चला गया। और कबीर पर जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म की जो परंपरा है उसका गहरा प्रभाव है, क्योंकि संत काव्य की परंपरा में ही कबीर का स्थान आता है और कबीर उस हीनयान महायान की परंपरा से, सरपाद के साहित्य से बहुत गहरे प्रभावित होते नजर आते हैं। सरपाद ने अपभ्रंश में लिखा तो कबीर ने अवब्रज में लिखा, जिसको सद्दुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। और मैंने कहा ना, कबीर हमारे भीतर बेचैनी पैदा करते हैं। कहते हैं ना कि संतन ओ मुर्दन का गाँव, वो कह रहे कि संतों उस मुर्दन के गांव से बाहर निकल करके अपने जीवंत होने का, अपने जिंदा होने का प्रमाण देने की आवश्यकता है। और इस सारे तथ्य को अगर हम समझेंगे तो कबीर की साहित्य को, कबीर के चिंतन को समझ पाएंगे। कुछ कुछ पद हैं, मैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं और उनको पढ़ देता हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएगी। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में पहले से ही बंट चुका था। ब्रज यानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना अभिचार तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्य मांस मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार कर दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन
में विश्वास करते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, वे हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बायाडंबर तो था ही, किंतु आंतरिक शुद्धि का भी अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके आचार प्रचार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। राम और कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी को इस सिद्धांत के आधार पर आधार भूमि रामानंद से ही प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के दशम स्कंद में के आधार पर कविगण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग का पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया था। अब देखिए, इसमें सारी परंपरा को बताया, चाहे कृष्ण की भक्त परंपरा हो, राम की परंपरा हो, सूफीज्म हो, है ना। और बौद्ध धर्म की जो विकृति, मैंने कहा ना कि बौद्ध धर्म जब बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी जैसी तमाम चीजों को उसने प्रमोट करना शुरू किया, तो कैसे आम जनमानस से उसका विश्वास कमजोर होता चला गया और वो कैसे समझिए कि अपना प्रभाव खोता चला गया। और दूसरा ये था कि हिंदू जो वैदिक परंपरा थी उसका विरोध किया था, इसलिए भी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वैदिक परंपरा में जो कुछ जड़ता आ गई थी उसकी आलोचना लगातार यहाँ नजर आती है। और जब इस आलोचना के कारण कहते हैं कि आप जब बड़ी शक्ति से टकराते हैं ना, तो अगर आप बड़ी शक्ति नहीं है, आप भी टकराने वाली, तो आपको वो नष्ट कर देगी। अगर आप बड़ी शक्ति होंगी तो आप उस पहले वाली शक्ति को नष्ट करके आप उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। तो बौद्ध धर्म उसका स्थान नहीं ले पाया, बल्कि वो कुछ अलग तरह की दुनिया में चला गया। और उसका आधार हम साहित्य में भी देख सकते हैं, और हम इतिहास के आलोक में जब उसको समझने का प्रयास करते हैं तो उसके तमाम उदाहरण हमें वहां नजर आते हैं, है ना। और संत मत जिसको हम निर्गुण काव्य धारा कहते हैं, उसका कितना अधिक प्रभाव, उसकी कितनी महत्ता या नजर आती है, उसको भी हम समझ सकते हैं। देखिए संत मत के बारे में क्या गया कहा है कि संत काव्य का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि वह अकृत्रिम सहज अनुभूति जन्य है। आचरण की शुद्धता पर बल देना और बाह्य आडंबरों का खंडन करके संत कवियों ने समाज को एक नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे करके उन्होंने जनता में आत्म गौरव का भाव जगाया। जनता के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी था। शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मचिंतन को महत्व देकर उन्होंने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। कबीर जैसे कवि किसी भी भाषा के गौरव हैं। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए, वे उनकी महानता विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने कहा जिस संत परंपरा की बात हम बार बार करते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है कि उसने किस प्रकार से हमारे लिए कितना अधिक कंट्रीब्यूशन किया है, और संत क्या होता है संत की महत्ता कितनी है। आज के इन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास अरबों खरबों की माया है और आपको ज्ञान देते फिर रहे हैं। वो संत संत होता है और संत की पहचान माया से परे होती है। वो सच में सेक्रीफाई करता है, तभी हम उसके महत्व को समझ सकते हैं, तभी वो जनता में जनमानस की चेतना को बदलने का काम कर सकता है। भोग विलास में डूब करके आप खुद ढोंगी, आसाराम जैसे तमाम ढोंगियों ने इस समाज को कितना नुकसान पहुंचाया और कितना क्या किया है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो शायद आधी समस्या से आप खुद मुक्त हो सकते हैं। जीव, ब्रह्म, जगत और माया के संबंध में उनके विचार भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुरूप है। कबीर में आत्मा की विराकुलता, आत्मा शुद्धि से संपृक्त है। वे धर्म के कर्मकांड को महत्व न देकर आचरण पर बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने गहरी चोट की। बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर बहुश्रुत थे, भले ही पढ़े लिखे न थे। उन्हें जहां से जो भी अच्छा मिला
सहर्ष ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि संत काव्य पर नाथपंथियों, अद्वैत वेदांत, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, सिद्ध संप्रदाय सभी का प्रभाव हमें नजर आता है। संत काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन विद्यमान है। अब देखिए, हमने कहा कि वह अनुभूति की सच्चाई और जो बात कहना उसका खरापन कितना जरूरी है, और यही आज के जमाने में लगातार जीवन से, समाज से बाहर होता जा रहा है ना। तो कबीर को और कबीर के साहित्य को हमें इसी आलोक में जानने और समझने की आवश्यकता है। तभी हम संत परंपरा का महत्व और उसके तमाम आयामों को समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। गिव अप नहीं करना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ में।